नमस्ते एवरीवन। नॉर्टन थ्योरम फ्रॉम स्क्रैच पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो एग्जाम में आने वाला नॉर्टन थ्योरम के ऊपर का कोई भी प्रकार का सम आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और इसीलिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। आपको जहाँ पे जंप करना है आप वहाँ पे जंप कर सकते हो उन टाइम स्टैम्प्स के सहारे। आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नॉर्टन थ्योरम जो होता है उसमें टोटल 3 प्रकार के सम्स होता है। इन 3 प्रकारों में से एक प्रकार का सम एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला प्रकार जिसमें रेजिस्टेंस सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, इजी सम्स होता है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। दूसरा प्रकार जिसमें करंट सोर्स होता है, राइट। एंड जो तीसरा प्रकार है उसमें तुम्हें सुपर मेश अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाला है, इन तीनों प्रकारों के ऊपर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर प्रॉब्लम के बाद एक एडवर्टीजमेंट आएगा जिससे आपको ये लेक्चर मोनोटोनस या बोरिंग नहीं लगेगा और इस वीडियो के आखिर तक नॉर्टन थ्योरम तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। नॉर्टन थ्योरम के सम्स तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं, तुम्हें बस ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर ऐसे फव्वारों की तरफ निकलेंगे, ठीक है। चालू करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट IN। कैसे कैलकुलेट करेंगे IN? बाय रिप्लेसिंग लोड रेजिस्टेंस विद IN, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस दिया जाता है हमेशा। यहाँ पे 50 ओम दिया गया है तो 50 ओम हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा क्वेश्चन है तो इसमें 50 ओम कहाँ पे, ये हमारा, तो इसको हम IN के साथ रिप्लेस करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सॉल्व लाइक मैश एनालिसिस। एंड ये एरो कहाँ से आया तुम लोग को पता चलेगा, एरो कहाँ से आया और इसी डायरेक्शन में क्यों लिया मैंने एरो, आगे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आगे सॉल्व यूजिंग मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस की जैसे हम सॉल्व करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करते थे मैश एनालिसिस के सम्स, अब यहाँ पे देखो, तुम लोग को नहीं भी पता दैट्स टोटली फाइन, मैं यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच बता दूंगा या समझ जाओगे तुम, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारे सम में कितने डब्बे हैं। 1 2 3 डब्बे। तुम में से ओवर स्मार्ट लोग होंगे, बोलेंगे कि ये 2 मिला के 1 डब्बा हो गया, ये 2 मिला के 1 डब्बा हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ऊपर से देखा तो नॉर्मली 3 डब्बे दिख रहा है, दैट्स इट, 3 डब्बे। और क्योंकि 3 डब्बे है तो 3 इक्वेशंस निकालेंगे और 3 इक्वेशंस 3 अननोन, ये सिचुएशन हो जाएगा। एंड देन हम अननोन की वैल्यू निकालेंगे। हर डब्बे में करंट को क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यहाँ पे मैं रेड पेन यूज करता हूँ तो तुम लोग के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो सबसे पहले इस डब्बे को चूज करते हैं, इसमें एक करंट घुमाएंगे और इस करंट का नाम देंगे I1। करंट हमेशा क्लॉकवाइज में घुमाओ क्योंकि हमेशा हर एक इंसान, हर एक टीचर, हर एक बुक में यही दिया गया है। और यहाँ पे भी दूसरा करंट घुमाएंगे दैट इज I2 और यहाँ पे हम हमारा तीसरा करंट घुमाएंगे दैट इज I3, राइट। अब मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ और इस ट्रिक को तुम्हें तभी यूज करना है जब तुम्हारे सम में कोई भी करंट सोर्स नहीं है। तो अगर तुम्हारे सम में करंट सोर्स है तो ये जो ट्रिक मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ वो तुम्हें नहीं यूज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 3 डब्बे, तुम्हारे 3 इक्वेशंस निकलेंगे और देन तुम्हें I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अप्लाइंग KVL टू मैश 1 लिखूंगा, अप्लाइंग KVL टू मैश 2 लिखूंगा और अप्लाइंग KVL टू मैश 3 लिखूंगा और यहाँ पे 1 2 3 दूंगा। अब यहां पे देखो, सेम का मतलब एडिशन और डिफरेंट का मतलब कॉमन, ठीक है। अब यहां पे 1 पहला वाला है और ये हमारा I1 है, ठीक है। तो इसीलिए 1 और I1 सेम है, इसलिए I1 के डब्बे में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा। तो I1 के डब्बे में बस एक ही रेजिस्टेंस है 40, इसलिए हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे 1 और 2 है तो 1 और 2 डिफरेंट है, इसलिए 1 और 2 के डब्बे में जो भी कॉमन है, मतलब दोनों के बीच में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन है, 40 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 40 लिखा जाएगा। देन 1 और 3 डिफरेंट का मतलब कॉमन, इसलिए 1 और 3 में जो भी कॉमन है, बीच में जो भी कॉमन है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। 1 और 3 के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। एंड इज इक्वल टू के उधर वोल्टेज I1 में वोल्टेज है तो यहाँ पे 50 लिखा जाएगा, प्लस 50 क्यों, क्योंकि ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी जिससे होकर के आगे जा रहा है वो है प्लस और इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जंप करते हैं, सेम पैतरा आजमाएंगे। सो 2 और 1 मतलब डिफरेंट, तो 1 और 2 में कौन सा कॉमन है, तो 40 कॉमन है, यहाँ पे 40 लिख दिया जाएगा। एंड उसके बाद 2 और 2 यानी कि सेम है, मतलब कि एडिशन होगा। तो 2 के इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सबका एडिशन होगा, दैट इज 40 + 20 दैट इज 60। एंड उसके बाद 2 और 3 के बीच में जो भी कॉमन है उसका वो लिखा जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में 20 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा जाएगा,
ठीक है। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज, तो 2 केस में वोल्टेज एक है तो इसलिए यहाँ पे -10 लिखा जाएगा। -10 क्यों? क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो प्लस से होकर के माइनस से होकर के आगे जा रहा है, तो आखिरी में माइनस से होकर के आगे गया था, इसलिए यहाँ पे -10। 3 और 1 डिफरेंट है, तो डिफरेंट मतलब कॉमन। 1 और 3 के बीच में कोई कॉमन है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया जाएगा। देन 3 एंड 2 दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज़ है क्या? 3 एंड 2 हाँ है, 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख दिया जाएगा। वोल्टेज नहीं कंसिडर करते, सिर्फ रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड 3 एंड 3 यानी कि सबका एडिशन, सब रेजिस्टेंस का एडिशन करेंगे 3 में, दैट इज 4 + 20 दैट इज 24, राइट। एंड इज इक्वल टू वोल्टेज अगर 3 में है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 10 क्यों? क्योंकि माइनस से होकर के प्लस से होकर के आगे जा रहा है, ये ऐसे ही घूम रहा है, तो आखिरी चीज़ प्लस से होकर के आगे गया, इसलिए यहाँ पे +10 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब के साइन प्लस हो गए और बाकी के सब माइनस होंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जो डायगोनल एलिमेंट्स है सब प्लस है और यहाँ पे बाकी सब माइनस है। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा कैलसी है, मेनू में जाएंगे, यहाँ पे इक्वेशन एंड फंक्शन में जाएंगे 1 और 3, क्योंकि 3 इक्वेशंस है और इसलिए 40I1 माइनस 40I2 माइनस 0 इज इक्वल टू 50 एंड माइनस 40I1 प्लस 60I2 माइनस 20I3 और माइनस 10 और माइनस 0 और माइनस 20 एंड प्लस 24 एंड इज इक्वल टू 10। क्या आंसर आया? 15.75, 14.5 एंड 12.5। तो जो भी वैल्यू आई थी हमारी I1, I2 और I3 की यहाँ पे लिख दिया है, बट हमें IN की वैल्यू अभी तक मिली नहीं है। तो यहाँ पे देखो, I2 जो है, I2 जो करंट है वो IN से गुजर रहा है, ठीक है। मतलब अगर हमें I2 की वैल्यू पता है तो हमें IN की वैल्यू पता है, मतलब IN इज इक्वल टू I2 एंड दैट इज हम लिखेंगे IN इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू जो I2 की वैल्यू वो यहाँ पे डायरेक्टली छाप देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डायरेक्टली छापी क्यों? क्योंकि I2 जो है और IN जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे वैसे का वैसा लिखा है मैंने, ओके। और इसीलिए मैंने IN का वैल्यू ऐसे लिखा है, इस डायरेक्शन में लिया था, ठीक है। सो बेसिकली हमें IN की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट इज RN कैलकुलेट करना है, विच इज स्टेप नंबर 2। RN कैसे कैलकुलेट करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। तो क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज सोर्स थे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया उसको और ऐसा आ गया। एंड उसके बाद करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो, करंट सोर्स है नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे पास बेसिकली ये डायग्राम बच गई है और इसको हमें सीरीज पैरेलल के मेथड से सॉल्व करना है। सीरीज पैरेलल मेथड क्या कहता है? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका जस्ट एडिशन होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, ये और ये मतलब बेसिकली जो हमारा ये रेजिस्टर है वो 0 के साथ पैरेलल में है, ठीक है। जब ऐसा होता है या जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन ये दोनों का एडिशन होगा, दैट इज 40 × 0 अपॉन 40 + 0, तो आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये बचता है हमारे पास, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में है और इसीलिए RN इज इक्वल टू 20 × 4 अपॉन 20 + 4 विच इज 3.33 एम्पियर, राइट। एम्पियर नहीं आएगा, 3.33 वोल्ट एम्पियर यहाँ पे आएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली हमारे पास RN आ चुका है विच वॉज ईजी। एंड लास्ट स्टेप इज कैलकुलेट हमारा IL। नाउ द लास्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग IL। IL कैसे कैलकुलेट करना है? तुम्हें बस ये डायग्राम जो हमारा डिफॉल्ट डायग्राम है यहाँ पे ठाप देने का है और उसके बाद बस वैल्यूज ऐड कर देने के। IN जो हमने फाइंड आउट किया था, IN का वैल्यू यहाँ पे टाप दिया मैंने, फिर उसके बाद RN का वैल्यू जो हमने ढूंढा था यहाँ पे टाप दिया, और RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो यहाँ पे टाप दिया, ठीक है। अब दोनों का कैलकुलेशन करना है। वो फॉर्मूला जो दिख रहा है यहाँ पे IN × RN अपॉन RN + RL, वो यहाँ पे टाप दिया, वैल्यूज डाल दिए और यहाँ पे आंसर निकल गया। और यहाँ पे आखिर में तुम्हें लिख देना है द करंट फ्लोइंग थ्रू 50 ओम रजिस्टर इज 0.905 एम्पियर, और वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं। मुझे मेरे चैनल को कैसे इंप्रूव करना चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं तुम लोग को ही एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाओ, राइट। शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट IN।
तो आयन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय रिप्लेसिंग लोड रेजिस्टेंस विद आयन। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? क्वेश्चन में दिया जाता है 20 ओम। सो यहाँ पे 20 ओम, उसको मैंने आयन के साथ रिप्लेस किया, एरो इस डायरेक्शन में लिया। अब क्यों लिया मैंने इस डायरेक्शन में, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। अब उसके बाद करंट्स को घुमाएंगे। सबसे पहले कितने डब्बे दिख रहे हैं हम लोग को? यहाँ पे 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 डब्बे, 3 करंट्स, राइट। सो ये हमारा I1, ये हमारा I2 और ये हमारा I3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट सोर्स है क्वेश्चन में, इसलिए वो जो ट्रिक मैंने तुम लोग को बताया था वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हमें नॉर्मल मैश, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे मैश एनालिसिस, वैसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बेसिकली उस फॉर्मूले से कैसे करते हैं मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग KVL टू मैश 1। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करते हैं, I1 को घुमाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज को निगलेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर जंप करते हैं। एक एक रेजिस्टेंस को हमें पकड़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, इसका वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फॉर्मूला क्या है? नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा। तो ये नंबर है इंटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा का मतलब क्या होता है? जिसे हम घुमा रहे हैं, किसे हम घुमा रहे हैं? I1 को घुमा रहे हैं, इसलिए I1 माइनस छोटा। छोटा का मतलब जिसके साथ बड़ा बेड शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ा है वो बेड शेयर नहीं कर रहा है, मतलब I1 किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताऊंगा किसके साथ क्या शेयर हो रहा है, ओके। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्लस, उसके बाद सेम चीज़ रिपीट होगी। अब यहाँ पे 10 हो गया। अब 4 के ऊपर जंप कर देंगे, नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा। सो 4 इंटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा का मतलब जिसको घुमा रहा है, सो I1 को घुमा रहा है, माइनस छोटा मतलब जिसके साथ बड़ा बेड शेयर कर रहा है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 4, I1 किसके साथ बेड शेयर कर रहा है? I2 के साथ, इसलिए यहाँ पे I2 लिख दिया जाएगा, ओके। एंड इज इक्वल टू, आगे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू वोल्टेज। अब वोल्टेज 10 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस प्लस हो के आगे जा रहा है, तो आखिरी का प्लस था, इसलिए प्लस 10, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करते हैं इसको। 10I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे और ज़्यादा इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएंगे, दैट इज 14I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे, दैट इज अप्लाइंग KVL टू मैश 2। अब यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। सबसे पहले यहाँ पे 4 को पकड़ते हैं। सो नंबर 4 इंटू बड़ा माइनस छोटा। बड़ा मतलब अब यहाँ पे हम I2 को घुमा रहे हैं, राइट। सो I2 बड़ा है माइनस छोटा। I2 किसके साथ बेड शेयर कर रहा है? मतलब बड़ा मतलब I2 किसके साथ बेड शेयर कर रहा है? विद रिस्पेक्ट टू 4 I1 के साथ बेड शेयर कर रहा है, इसलिए I1 और उसके बाद प्लस, देन 4 हो गया। उसके बाद 8 के ऊपर जंप करेंगे, नंबर इंटू बड़ा माइनस छोटा। किसको घुमा रहा है? I2 को घुमा रहा है, माइनस किसके साथ? I2 बेड शेयर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 8, I3 के साथ बेड शेयर कर रहा है, दैट इज I3 एंड इज इक्वल टू 0। और रेजिस्टेंस बचा नहीं है, ओके, और वोल्टेज भी नहीं है, इसलिए 0। और उसके बाद 4I2 माइनस 4I1 माइनस प्लस 8I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। सुंदर बनाएंगे थोड़ा सा, दैट इज माइनस 4I1 एंड कोई I4, ओके, तो माइनस 4I1 देन प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 12I2 एंड माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो I3 के ऊपर जंप करेंगे, अप्लाइंग KVL टू I3, बट I3 में करंट सोर्स है। जब ऐसा होता है तो तुम्हें ये सब फालतूगिरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली लिखना है I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ओके। और ये इक्वेशन नंबर 3 होगा, मतलब ये बेसिकली थर्ड ये होगा, ओके। सो अभी यहाँ पे I3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और ये पॉजिटिव के लिए मैंने, क्योंकि ये और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम ही है, ओके। सो इसलिए पॉजिटिव लिया, और यहाँ पे ये जो I3 का वैल्यू है वो मैं इसमें डाल दूंगा, और इसीलिए ये होगा 4I1 प्लस 12I2, और यहाँ पे 2 अगर इधर गया तो माइनस 16 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा उधर जाके, और इसलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा। और अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 को कैलकुलस में सॉल्व करेंगे, और I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे, और I3 का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। तो हमारा कैलकुलस मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद 1 और उसके बाद 2, क्योंकि हमारे पास 2 ही है, और यहाँ पे 14I1 माइनस 4I2 और इज इक्वल टू 10, और उसके बाद माइनस 4I1 प्लस 12I2 एंड इज इक्वल टू 16, एंड आंसर क्या आता है 1.21 एंड 1.73।
अब जो भी आंसर्स हमारे आए थे यहाँ पे मैंने लिख दिए। एंड वन मोर थिंग, इसके पहले ये लिखना एग्जाम में कि कैलकुलेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 4, तो ये उसके बाद लिखना। ओके, अब यहाँ पे I1, I2 और I3 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, बट हमें IN की वैल्यू अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके लिए यहाँ पे देखो IN के थ्रू I2 फ्लो हो रहा है, मतलब बेसिकली I2 ये जो करंट है वो IN के थ्रू फ्लो हो रहा है, और इसीलिए अगर हमें I2 की वैल्यू पता है तो हमें IN की वैल्यू पता होगी, और इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं IN इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू जो I2 की वैल्यू है वो दैट इज 1.73 एम्पियर, राइट। सो बेसिकली हमें IN की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगला स्टेप है कैलकुलेट RN। RN कैसे कैलकुलेट करता है? बाय रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स विद शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे जो भी जितने भी वोल्टेज सोर्स थे मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और जितने भी करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे अगर इस करंट को मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। और यहाँ पे एक रेजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टर था। अब यहाँ पे अगर ये ओपन सर्किट है तो इसके थ्रू तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, राइट। तो ये लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा भी नहीं। और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सीरीज पैरेलल के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल में, इसीलिए 10 × 4 अपॉन 10 + 4 दैट इज RTH इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे हम लोग, RTH इज इक्वल टू 10 × 4 अपॉन 10 + 4 को ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल में है। प्लस अब इसका जो भी आंसर होता है वो यहाँ पे आएगा, राइट, और बाकी सब रफ हो जाएगा क्योंकि वो इसका आंसर है, और ये सीरीज में हो जाएगा, दैट इज इसका जो भी आंसर है +8। अब यहाँ पे 10 × 4 अपॉन 10 + 4 का आंसर होता है 2.85, और 2.85 + 8 दैट इज 10.85, राइट। एंड 10.85 इज द आंसर। यहाँ पे ओम लिखना, पिछले बार मैंने गलती से एम्पियर लिख दिया था पिछले सम में, तो वो एम्पियर नहीं है, ओम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप दैट इज कैलकुलेटिंग IL कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे छाप दिया है। अब यहाँ पे 1.73 जो हमारा IN का वैल्यू आया था, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इसका RTH का वैल्यू आया था दैट इज 10.85, और ये हमारा जो क्वेश्चन में था दैट इज RL, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू डालना है, दैट इज IN × RN। IN क्या है? 1.73 × RN। RN क्या है? 10.85 अपॉन 10.85 प्लस RL दैट इज 20, और अगर इसको तुमने कैलकुलेट किया तो आंसर आता है 0.61 एम्पियर। और यहाँ पे इसके नीचे लिख देना द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर इज 0.61 एम्पियर, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नोट्स के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। मैंने तुम लोग के लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स दिला सकती है, ठीक है। इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेज करो, ठीक है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सम में पूछा गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। अब यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर किधर, ये है हमारा, तो इसको सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे विद IN, जैसे कि हमारा स्टेप नंबर 1 में लिखा है। अब इसको मैश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं? 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 करंट्स बनाएंगे हम लोग, दैट इज I1, I2 एंड I3, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले I1 के ऊपर जंप करेंगे। सो क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे एज अ रजिस्टर है, तो सो अप्लाइंग KVL टू मैश 1। सो अब यहाँ पे 1 I1 आएगा, 1 I1 क्यों? क्योंकि नंबर इनटू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब जिसको घुमा रहा है, I1 को घुमा रहा है, माइनस छोटा। अब यहाँ पे 1 किसी के साथ बेड शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और इसलिए यहाँ पे 1 I1 आता है, और कोई रजिस्टर है नहीं I1 के डब्बे में, इसलिए और कोई कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वोल्टेज, अब यहाँ पे वोल्टेज 2 आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसे होके ऐसे जा रहा है, तो माइनस प्लस एंड आगे, सो यहाँ पे प्लस आखिरी एनकाउंटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 है। एंड यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ये I1 की वैल्यू है, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 I1 1 ही होता है, राइट। या अगर 1 उधर गया तो 2/1 2 ही होता है। सो I1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब तुम मैश एनालिसिस के मेथड से कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, और जब ऐसा सिचुएशन आता है बीच में करंट सोर्स ऐसा होता है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? यूज एंड थ्रो अपने दिमाग में रखो। इसको यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे, एंड देन इसको थ्रो कर देंगे, एंड और एक इक्वेशन बनाएंगे, जिससे आपके 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। हमेशा इस सिचुएशन में तुम्हें ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे मैश 2 and 3 शेयर्स अ कॉमन करंट
एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे फॉर्म अ सुपर मैश। अब ये लिख दिया हमने, अब इसको यूज करके कैसे एक इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसीलिए लिखा है, आई मीन कैसे लिखा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे I3 जो है और जो 4 का जो करंट का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, और इसीलिए प्लस I3, और इसका डायरेक्शन ऐसा है और इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसलिए माइनस I2 और इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसका वैल्यू ही है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। अब इसको यूज़ करके इक्वेशन बना लिया, अब इसको थ्रो कर देंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। सो अप्लाइंग KVL टू सुपर मैश, राइट। सो अभी सुपर मैश कौन सा है, इसको अगर थ्रो कर दिया तो सुपर मैश हमारा ऐसे बनेगा। अब इसके ऊपर KVL कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 5I2, क्योंकि किसी और के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, और उसके बाद ये हो गया, इसके ऊपर जंप करेंगे प्लस 15I3, और बस, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इज इक्वल टू 0, और वोल्टेज सोर्स भी नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये कैसे आया, आई होप आपको समझा होगा। 5I2 कहाँ से है, क्योंकि I2 के इसमें है वो, और 15I3 क्यों है, क्योंकि I3 के इसमें 15 है। अब बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस है और I1 का वैल्यू हमें पता ही है, तो दो इक्वेशंस और दो अननोन्स कैल्सी में डालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा कैल्सी है, मेनू में जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन एंड फंक्शन, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद अब हमारा पहला इक्वेशन क्या है, I3 माइनस I2 है ना, तो यहाँ पे हम -1 लेंगे, क्योंकि -I2 है, मतलब I2 को पहले कंसिडर करेंगे, उसके बाद I3 को कंसिडर करेंगे। सो -1 और इज इक्वल टू 1I3, इसलिए 1, और उसके बाद 4, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या है 5I2, तो 5, और उसके बाद 15, और उसके बाद 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मतलब बेसिकली मैं पहले दोनों के I2 को कंसिडर किया और उसके बाद दोनों के I3 को कंसिडर किया, और आंसर आता है -3 और 1। अब यहाँ पे जो आंसर्स आते हैं लिख दिए हैं, बट हमें फिर भी IN का वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ पे देखो IN ये है, राइट, ऐसे नीचे जा रहा है, तो अभी IN का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू IN। कैसे, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा I1 है वो ऐसे करके IN के ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए प्लस I1 लिखा, और जो I2 है वो I1 के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस I2 एंड इज इक्वल टू IN, राइट। सेम हमने वही चीज़ अप्लाई की जो हमने यहाँ पे किधर तो भी यहाँ पे अप्लाई की थी, राइट। सो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, I1 माइनस I2, I1 मतलब 2 है, माइनस I2 मतलब -3 है, इज इक्वल टू IN एंड IN इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये हमारा IN का वैल्यू आ चुका है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट RN। अब यहाँ पे अगर RN का कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा IN है उसके जगह पे RTH लिख दिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट हो गया। अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है, तो इनका एडिशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 होगा, और ये पैरेलल में है, राइट, क्योंकि बीच में ये नोड्स है। तो अभी अगर दो पैरेलल में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन होगा, दैट इज 20 इंटू 1 अपॉन 20 प्लस 1, और अगर तुम उसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.95 ओम्स। अब RN 0.95 ओम्स हो गया। स्टेप 3, IL कैलकुलेट करो, जो हमारा डिफॉल्ट डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे IN की जगह पे 5 जो हमने कैलकुलेट किया था वो लिख दिया, यहाँ पे RN की जगह पे 0.95 जो हमारा यहाँ पे आया था, एंड RL की जगह पे जो क्वेश्चन में था हमारा लोड रेजिस्टेंस वो यहाँ पे पेल दिया, एंड फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पेल दिया, वैल्यूज पेल दिए, और ये हमारा 0.43 एम्पियर आ गया। एंड आखिरी में तुम्हें लिखना है द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर इज 0.43 एम्पियर, और वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब ये जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये पूरा का पूरा इस चैनल के ऊपर कवर्ड है, और ये वो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुमने ये प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख डाली और मेरे नोट से प्रैक्टिस कर डाली तो एग्ज़ाम में तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।